इन दोनों स्कूटर्स को आमने-सामने देख के बिल्कुल अलग डिज़ाइन वाले मेरे दिमाग में एक दुविधा हुई कि आखिर ये दोनों आमने-सामने क्यों हैं? डेफ़िनिटली आपके दिमाग में भी ये आई होगी, तो मैं अंकुर से पूछने वाला हूँ कि आखिर ये ऐसा हो हुआ क्यों है? अब आयुष, मेरे हिसाब से इन दोनों स्कूटर्स को डिफरेंट डिजाइन होने के बाद भी आमने सामने रखने का कारण एक नहीं बल्कि दो है। सबसे पहला कारण जो है, हीरो का जूम 125 है, एकदम नया स्कूटर हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है। 110 था, 125 में आया, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सुजुकी का जो एक्सेस है 125, वो भी काफ़ी अपडेट्स के बाद इंट्रोड्यूस करा गया है, कुछ अपडेट्स उसमें दिए गए हैं। तो एक तो कारण मेरे हिसाब से ये है, कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पर इन दोनों स्कूटर्स में देखने को मिल रहे हैं, नया इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर नए अपडेट्स हैं। दूसरा कारण मेरे हिसाब से आयुष ये है कि ये जो स्कूटर्स हैं एकदम डिफरेंट डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ हैं, अलग अलग तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं या कस्टमर को केटर करते हैं। तो मुझे लगता है आप एक ऐसी राह पर जा रहे हैं जहाँ से आप सोलो से फैमिली वाली लाइफ पे एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्कूटर ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है? अगर फीचर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, या फिर ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो आज इस वीडियो में आयुष हम इन सभी एस्पेक्ट्स को आमने सामने रखेंगे इन दोनों स्कूटर्स के, और देखेंगे कौन सा आगे निकलता है। अंकुर, ये दूसरा वाला फैक्टर तो आपने डेफ़िनिटली बिल्कुल मेरे ऊपर ही बोल दिया, जो मेरी बिल्कुल इस टाइम पे टाइम चल रहा है कि मैं शायद उसी फ़ेज़ में जाने वाला हूँ। तो आज इन दोनों स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं, तो स्वागत है आपका टाइम सेव की एक और वीडियो में। मैं हूँ आयुष, मैं हूं अंकुर तनेजा। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो के ज़ूम 125 को और सुजुकी एक्सिस 125 को। अब डिज़ाइन से अगर शुरुआत करें तो यस, एकदम डिफरेंट दोनों स्कूटर्स का डिज़ाइन है। वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड डिज़ाइन वहाँ देखने को मिलता है एक्सेस के अंदर। ये जो जूम है 125, यहाँ पर आपको एकदम शार्प, स्पोर्टी, वो यूथफुल फ्लेवर इसके डिज़ाइन में निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आयुष, मेरे हिसाब से मुझे लगता है यस, जैसा कि आप उस राह पर जा रहे हैं, तो अगर आप इन दोनों में से चूज़ करना चाहें, या अगर आप सोच रहे हैं उस आगे वाली सिचुएशन के बारे में, तो अगर आपको चूज़ करना पड़े, कौन सा आप चूज़ करेंगे अगर फीचर्स और डिज़ाइन की थोड़ी बहुत बात करें तो? वैसे अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो मुझे ज़ूम का डिज़ाइन अभी के हिसाब से तो ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है और अभी के अच्छा भी हिसाब लग से। रहा है। हाँ, बट लेकिन हाँ, फ्यूचरिस्टिक अगर मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचूं कि मेरी फैमिली आगे बड़ी होगी, तो डेफिनेटली मुझे इसकी तरफ जाना पड़ेगा। इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है, थोड़ा सा विंटेज वाली भी फील जो है ये दे देता है, और कुछ इसके अंदर नए एलिमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स है, फ्रंट के हेडलैम्प भी एलईडी वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयुष, जो ये टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये हेलोजन दिए गए हैं इसमें। यहाँ पर मामला जो है पूरा एलईडी सेटअप वाला है। आगे की बात हो, पीछे की बात हो, डीआरएल्स मिल जाते हैं। अगेन वो स्पोर्टी डिजाइन के साथ साथ सारे एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, एंड अग्रेसिव भी ये ज्यादा सामने से देखने में लगता है। तो आपका अगर नेचर या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ वैसी है, या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, तो ये वाला फ्लेवर भी जो है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बहुत से लोगों को पसंद आएगा अगर पहली बार जब कोई इसको देखेगा। उसकी बात करें, अगर एक्सेस की बात करें, तो वहां पर जैसे कि आयुष बोल रहे थे, सिंपलिस्टिक या मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, बहुत शार्प वगैरह एजेस, पैनल्स वगैरह नहीं है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करा गया है, तो वो भी देखने में अच्छा लगता है इन केस अगर आप उस तरह के डिजाइन के साथ जाना चाहते हैं तो। लेकिन अब मेरी फैमिली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, या फिर वैसे सेम इंजन है दोनों के अंदर, लेकिन माइलेज वगैरह मेरे को इसके अंदर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके इंजन को ज़्यादा रिफाइन किया गया है, इसके टायर्स भी छोटे हैं बेसिकली, तो उससे मेरे को माइलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रंट बेस में 12 इंच के पहिए दिए हैं, और साथ ही अगर रियर में बात करें तो 10 इंच का टायर इसमें मिलने वाला है। बाकी अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट लेता हूँ, तो इसके अंदर मुझे फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। अब जूम की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं आगे और पीछे, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। डिस्क वगैरह मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, रियर में सिंगल आपको स्प्रिंग शॉक दिया गया है, और इसके अलावा जो है आपको इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर, यूएसबी वाले फीचर तो दोनों स्कूटर में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्न बाय टर्न का ऑप्शन जो है इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की आयुष बात करें तो नंबर्स किस हिसाब से हैं? ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें थोड़ी सी कम मिलती है, वो ज़्यादा स्पोर्टी है। उसमें 164 मिलीमीटर की मिलती है, वहीं इसमें 160 मिलीमीटर की आपको मिलने वाली है। अब एक प्रैक्टिकलिटी वाला एस्पेक्ट और है, फैमिली है और अगर आप अकेले हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अकेले हैं तो आपको ये जो बीच का स्पेस है, लेग रूम वाला स्पेस है, वहाँ पे कुछ सामान रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप फैमिली वाले हिसाब में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से फल, सब्जी, राशन के सामान आपको आगे ढोकर ले जाने होते हैं, तो वहाँ पर उस लेग रूम का जो स्पेस वाला एरिया है, वो एक्सेस में ज़रूर आपको बेटर मिलने वाला है।
इस जूम के मुकाबले। और साथ ही सिर्फ लेग रूम की बात नहीं है, यहाँ पर इसकी सीट भी ज़्यादा प्रैक्टिकल मिल जाती है, ज़्यादा लंबी मिल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाती है। मतलब आप आराम से इस पे 2 से 3, वैसे 3 लोग नहीं बैठने चाहिए, 3 लोग भी आप इस पे आराम से बैठ सकते हैं। जबकि जूम में आपको बैठने में उस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसकी सीट क्योंकि थोड़ी अप्स एंड डाउन टाइप की जो है दे रखी है। आप थोड़ा सा स्पोर्टी स्टांस से थोड़ा सा स्लाइडिंग वाला कहें कि फील है, वो ऑलमोस्ट सीट जो है फ्लैट है, लेकिन इस तरह कैरेक्टर में इस तरह की सीट सूट करती है, तो मुझे लगता है दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेयर विद। बट इसके हिसाब से मुझे लगता है ओवरऑल जो स्कूटर का डिजाइन आप साइड प्रोफाइल का देख रहे हैं, तो सीट का डिजाइन भी कुछ वैसा ही फ्लो करता हुआ यहाँ देखने को मिलता है एंड आई एक्चुअली लाइक दिस डिजाइन। आयुष, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें, जो मैंने थोड़े बहुत फीचर्स बताए, उस हिसाब से कौन सा स्कूटर थोड़ा सा आगे जाता हुआ दिखाई देता है आपको? अंकुर, वैसे डिज़ाइन और फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा लेटेस्ट वो है, तो जूम डेफिनेटली उसमें एक नंबर स्कोर करता है। लेकिन उसके अलावा अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो स्कूटर में ज़्यादा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया स्टोरेज स्पेस आपने मेंशन कर दिया, उसमें बिल्कुल एकदम ना के बराबर मिलता है। अब आगे अगर मेरे को सिलेंडर यहाँ पे रखना पड़े तो आई थिंक मैं सिलेंडर एक्सेस में रख सकता हूँ, बल्कि उसमें नहीं रख सकता। साथ ही फ्यूल टैंक भी मेरे को इसके अंदर ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, 5.3 लीटर का मिलता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 5 लीटर का मिलता है। बेसिकली 300 ml है, बट फ़र्क उसमें पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ये स्कूटर आपको माइलेज भी ज़्यादा देने वाला है। तो ये फैक्टर तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के लिए या फैमिली वाले इंसान के लिए ज़्यादा मायने ऑफ कोर्स सकता है। माइलेज जरूर अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा एग्रेसिव नेचर चाहिए, एग्रेसिव आपको पावर डिलीवरी चाहिए, तो ये आपको इस जूम में मिलती है। हालांकि पावर जो है उसका भी अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर्स के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा पावर इस जूम में जरूर ऑफर करा जाता अंकुर, है। आपको पावर तो ज़्यादा मिल जाती है उसके अंदर, लेकिन अगर आपको इनिशियल टॉर्क के बारे में बात करो तो उसमें आपको बेसिकली ज़्यादा नंबर्स के हिसाब से दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर आपको फील ज़्यादा होगा। उसके अंदर आपको 10.4 न्यूटन मीटर मिलता है, जो कि 6000 आरपीएम पर मिलता है। वहीं इसके अंदर 10.2 न्यूटन मीटर मिलता है, जो कि आपको 5000 आरपीएम पे मिल जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की फील होता है। शुरुआत में थोड़ा बेटर आपको, शुरुआत का पिकअप इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट। इसका पावर फिगर ज़्यादा है, तो बाद में ये तो खींचेगा ना, बाद में दम कम इसका निकल के आएगा। या इसके अलावा अगर आयुष ये फ्यूल लिड की बात करें, तो पीछे की तरफ दोनों का फ्यूल लिड जो है पीछे की तरफ दिया गया है, उसका भी एक्सेस पीछे से ही, अगर आपको फ्यूल भराना है उतरने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी जो है जूम का एक्सेस है फ्यूल लिड का, ये भी पीछे की तरफ है। बूट स्पेस की आयुष बात करें, आई थिंक उसका एग्जैक्ट नंबर अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, बट मुझे लगता है जो स्पेस दिया गया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा फील होगा। यहाँ पर 17 लीटर का स्पेस दिया गया है। बूट स्पेस की आपने बात करी ली है, तो इसमें 17 लीटर का कंपनी वैसे नंबर्स एकदम दे देती है, लेकिन इसके अंदर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा है। लेकिन अगर विजिबली देखा जाए तो अगर खोल के देखा जाए तो उसमें थोड़ा गहरा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा फ्लैट मिल जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम स्पेस उसके अंदर मिल जाता है। साथ ही अगर मैं टेल लैंप्स के बारे में बात करूँ तो इसमें टेल लैंप आपको दोनों में ही एलईडी वाले मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन वाले मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको एलईडी वाले नजर आने वाले हैं। एक दो फीचर और एक्स्ट्रा हो जाते हैं इस एंड पर। यहाँ पर जो इंडिकेटर की बात कर रहे हैं आयुष, इसमें जो है आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एलईडी तो है ही, लेकिन सीक्वेंशियल का भी ये फीचर इसमें दिया गया है। i3s टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें मिलती है। होता क्या है, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपने स्कूटर को डीएक्सलेट करके रखा हुआ है, आप स्टैटिक पोजीशन में हैं, तो वहाँ पर ही ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा अगर उसका i3s ऑन होगा तो, एंड जैसे ही आप ब्रेक दबा के हल्की सी रेस देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर इसमें दिया गया है। उसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर बेसिकली दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको हैजार्ड लैंप भी मिल जाता है। अगर आपको हैजार्ड लैंप की बेसिकली रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर वो आपको नहीं मिलने वाला है। सो आयुष, आप बात कर रहे थे स्कूटर्स जो दोनों हैं, पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत आरपीएम का फर्क है। तो अब पहले एक बार जांच लेते हैं किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिल रहा है, किसका एक्सीलरेशन बेटर है, राइड क्वालिटी किसकी बेटर है, सस्पेंशन, ब्रेकिंग कहां पर ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। सो बात आती है कि आखिर ये दोनों स्कूटर आपको चलने में कैसे फील होने वाले हैं। तो दोनों ही स्कूटर में 125 सीसी का ही इंजन आपको मिलने वाला है। अब सबसे पहले एक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो टॉर्क है वो इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द जूम में आपको एक इनिशियल पावर तो ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, लेकिन जब स्कूटर थोड़ा सा एक अपनी स्पीड पकड़ लेता है उसके बाद आपको इसके अंदर अच्छी खासी पावर जो है फील हो जाने वाली है। वहीं इसके अलावा अगर एक्सेस के बारे में बात करें तो एक्सेस आपको शुरू में स्मूथ ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लेकर 40 से 50 की स्पीड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका इंजन आपको जो है फील होने वाला है। वो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता हुआ आपको फील होता है। वहीं अगर जूम के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर आपको पावर डिलीवरी जो है कोई एक सर्टेन स्पीड के बाद ही मिलना स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर सिटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो जैसे
जैसा कि एक्सिस एक फैमिली स्कूटर है और वहीं जो जूम है उसको यंग राइडर्स को देख के ज़्यादा बनाया गया है, तो इसकी सीट्स में दोनों में फ़र्क है। एक्सिस में बिल्कुल स्ट्रेट सीट्स मिलती हैं और वहीं जूम में आपको थोड़ी सी कुशनी और आपको थोड़ी सी कर्व सीट्स दिखाई देने वाली हैं। वहीं अगर इनके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो सुजुकी एक्सिस में आपको ब्रेक्स उतने ज़्यादा क्रिस्प फील नहीं होंगे अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं, वहीं जूम के ब्रेक्स आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प फील होते हैं। वहाँ पर सडन ब्रेकिंग में आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा और दोनों ही स्कूटर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाने वाला है। वहीं अगर बात आती है कि अगर आप इन्हें सिटी में चलाते हैं तो आपको इसके सस्पेंशंस वगैरह कैसे फील होते हैं। दोनों ही स्कूटर हमने चलाए और काफ़ी टेस्ट किया उनको, तो टेस्ट करने के बाद जो दोनों ही स्कूटर के सस्पेंशंस हैं वो हमें दोनों को ही स्टिफ फील हुए। चाहे तो वो सुजुकी एक्सिस के बारे में बात करें, चाहे तो हीरो जूम के बारे में बात करें, तो आपको उस केस में अगर एक सॉफ्ट सस्पेंशंस आप तलाश रहे हैं तो उस केस में तो आपको वो नहीं मिलने वाला है। दोनों में ही आपको थोड़े से एक रिजिड सस्पेंशन, थोड़े टफ सस्पेंशन आपको जो है दोनों के ही फील होने वाले हैं। गाइज अगर राइड की बात हो रही है तो उस केस में इनके टायर्स की साइज भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जहां जूम में आपको दोनों ही टायर्स 14 इंचेस के मिलते हैं, वहां पर एक्सिस में आपको फ्रंट का व्हील 12 इंचेस का और रियर का व्हील 10 इंचेस का मिल जाने वाला है, जो जिसकी वजह से एक्सिस को अगर आप किसी पोर्ट हाउस में ले जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रबल होगा एज कम्पेयर टू द हीरो जूम। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की कौन सा स्कूटर आपको दोनों में से लेना चाहिए। वहीं अगर इसके प्राइसेस के बारे में बात करें तो वो आपको 83,000 रुपीज़ से लेकर 95,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में ये स्कूटर आपको मिलने वाला है। वहीं इसकी बात करें जूम 125 की, तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है तकरीबन 87,000 से और टॉप वेरिएंट के लिए जाता है तकरीबन 93,000 एक्स शोरूम तक। अब अगर दोनों में से देखा जाए कि स्कूटर लेना कौन सा चाहिए, अगर एक्सेस के बारे में बात करूं, अगर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है प्रैक्टिकलिटी से, मतलब आपको सीट भी लंबी चाहिए, आपको फ्लोर बोर्ड पे स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, आपको फीचर्स भी सफिशिएंट अमाउंट के चाहिए, तो वो इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी अगर आप छोटी मोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्न इंडिकेटर्स के हैलोजन है या फिर आपको डिज़ाइन इस रेट्रो टाइप का पसंद है, तो आप सुजुकी की एक्सेस को ज़रूर ले सकते हैं। वहीं आयुष अगर जूम की बात करें 125 की, तो यहाँ पर जो प्लस पॉइंट मुझे इसके लगते हैं उसमें से पहला है इसका डिज़ाइन। परफॉर्मेंस इनिशियली ऐसा अच्छा है उसका, लेकिन बाद में इसका पिकअप जो है, इसकी पावर डिलीवरी जो है, इसकी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें एक्स्ट्रा थोड़े मिल जाते हैं। तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, इस तरह के फ्लेवर आपको पसंद है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन की, अगर बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर चाहते हैं, एंड अगर आप ये जो एरिया है फ्लोरबोर्ड वाला, इससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये जो स्कूटर है ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए इन दोनों में से एक बन सकता है। सो ये दोनों में से आप कौन सा स्कूटर लेने पसंद करेंगे वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुजुकी एक्सेस 125 या फिर हीरो जूम 125।